हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है तुगलक वंश। ठीक है। इससे पहले हमने मेडिवल हिस्ट्री में भारत पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण, गुलाम वंश, खिलजी वंश ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश से। तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है। इसके बाद क्या आ गया था? सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना वो था गाजी मलिक। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समय तक देश में राज किया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर लेकर गया? दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक है। और कारण क्या है इसमें? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है। तो ये जो कारण है ये तो गलत है, बट ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। या असफल हुई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है। और कारण क्या है इसमें? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि कथन और कारण बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आती है कि कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं। तो ये कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ऐसा कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया वो कौन था? फिरोज तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया वो था फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में आपको सही कथन बताने हैं क्या क्या है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, बलबन ने पहले एक अलग आतिश विभाग स्थापित किया। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा और फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है? फिरोज शाह तुगलक। हक ए शर्ब अथवा सिंचाई का लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया वो कौन था? फिरोज तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेरशाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, वो कौन था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो वो कौन था? फिरोज तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ सैयद वंश का। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ये वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। ठीक है। ये डायरेक्ट आपके इसी तरीके से आते हैं कि दारुल शफा किसने स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। इस टाइप से आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।